आज नीलम पार्क में ऑल डिपार्टमेंट अस्थायी आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी मोर्चा का महासंग्राम क्रांति आंदोलन सफल रहा। इस आंदोलन में हिस्सा लेने वाले हमारे सभी कर्मचारी साथियों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। 45 डिग्री सेल्सियस के तापमान में इतनी बड़ी संख्या में लोगों का एकत्रित होना और अपने सवालों को सरकार तक पहुंचाने के लिए आवाज बुलंद करना निश्चित रूप से ये बताता है कि अब मध्य प्रदेश के सरकारी विभागों में जितना भी अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहा है वह अपने हक और अधिकार के प्रति जागरूक होने लगा है। साथियों, हम लोग जिस लड़ाई को विकसित कर रहे हैं, ये लड़ाई कोई आसान नहीं है। ये बहुत मुश्किल लड़ाई है, क्योंकि 25 साल से एक ही पार्टी की सरकार है। उनके संगठन बहुत मजबूत हैं। हम लोग जिन लोगों को तैयार करते हैं उनको तोड़ने फोड़ने की भी कोशिश करते हैं, और हम लोग जो सामूहिक एकता बनाने के प्रयास कर रहे हैं, एक हम सामूहिक आंदोलन खड़ा करने की प्रयास कर रहे हैं। सरकार समर्थित संगठन उन्हें फिर विभागीय आंदोलनों में विकसित बांटने के षड्यंत्र भी रच रहे हैं। इन चुनौतियों का सामना भी हमको करना पड़ रहा है। बहुत सारे साथी हमारे सोशल मीडिया पर हिम्मत देते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, शर्मा जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, जिंदाबाद वगैरह वगैरह। आज ये बात साबित हो गई कि लोग किन्हीं कारणों से घर से नहीं निकल पाए, लेकिन उनका मॉरल सपोर्ट हमको मिला हुआ है। आज 30 अप्रैल का दिन हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण दिन था कई कारणों से। एक तो आज के शादियां बहुत थी, पिछले एक हफ्ते से निरंतर शादियां चल रही हैं जो चलती रहने। हमको उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आ जाएं। दूसरा, भयंकर गर्मी, उससे भी हम लोगों को लग रहा था कि इस बार कार्यक्रम सफल नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से लोग स्वतः अपने सवालों को लेकर यहाँ एक साथ आए, उससे उन लोगों के भी मंसूबों पे पानी फिरा जो हमारे संगठन की बढ़ती हुई ताकत को विभाजित करने का षड्यंत्र कर रहे थे। आज हमें मीडिया का भी बहुत सपोर्ट मिला। पूरा मीडिया नीलम पार्क में मौजूद था। उन्होंने हमारे मुद्दों को, हमारे सवालों को लाइव चलाया, जनता तक पहुंचाया। और हम लोगों के लिए जो बहुत अच्छी बात है कि मीडिया का जो सपोर्ट मिल रहा है, और सपोर्ट इसलिए नहीं मिल रहा, हमारे पास कोई नेता नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसके बाद अगर मीडिया हमारा साथ दे रहा है तो सिर्फ इसलिए दे रहा है कि मीडिया को भी लग गया है कि मध्य प्रदेश का सरकारी सेक्टर सरकार ने खत्म कर दिया है, और अस्थायी आउटसोर्स की जो नौकरियां दी हैं उन नौकरियों में मीडिया के परिवार के लोग भी काम कर रहे हैं। ये हमको मीडिया का सपोर्ट मिल रहा है, जो इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं, आभार भी व्यक्त करते हैं। तो साथियों, लड़ाई शुरू हुई है। 2 साल से हम निरंतर इसको मुद्दा बनाते आ रहे हैं। आज हम ये कह सकते हैं कि हर कर्मचारी संगठन के ज्ञापनों में अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगें शामिल होती हैं। हर नेता आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों की बात कर रहा है। हर संगठन जो चुप रहते थे वो भी आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों की बात कर रहे हैं। तो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी एकता बन रही है, हमारे मुद्दे सही है, हमारे मुद्दे जायज हैं। हम एक अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं और इसमें हमारी जीत मिलेगी। आज 30 अप्रैल को हमारा ही कार्यक्रम नहीं था। आज 30 अप्रैल हमारे उन हजारों अतिथि शिक्षकों के लिए नौकरी का आखिरी दिन है। आज 60-70 हजार अतिथि शिक्षक कल से स्कूल से बाहर कर दिए जाएंगे, उनकी नौकरी चली जाएगी। आप सोचिए कि ये सरकार कितनी निरंकुश और मनमानी कर रही है, जो छोटा मोटा काम भी जो लोग कर रहे हैं उस काम को भी नहीं करने दे रही है। तो साथियों, आज हम लोगों ने ये ऐलान भी किया है कि हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, जारी रखेंगे। और माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश आया है कि न्यूनतम वेतन सबको मिलना चाहिए, सबकी नौकरी सुरक्षा होनी चाहिए, और इसी को लेकर हम माननीय जबलपुर हाईकोर्ट के सामने जाएंगे हजारों लोगों के साथ। 6 जुलाई को हम जबलपुर हाईकोर्ट के सामने इकट्ठे होंगे और माननीय न्यायालय से ये आग्रह करेंगे कि आप सरकार को निर्देशित कीजिए, आदेश दीजिए कि वो आपके माननीय न्यायालय के आदेशों पर अमल करें। साथियों, संघर्ष शुरू हुआ है, जीतने तक जारी रहेगा। इंकलाब जिंदाबाद।